रिट्रीट में हमने 5 खंडों की साधना को महत्व दिया था और उसको एक कल्मिनेशन बनाया था रिट्रीट का वास्तव में, और उसको बीच बीच में रीएक्टिवेट करने के लिए प्रयास। 5 खंडों की साधना का महत्व शायद हम एक बार फिर बताने की आवश्यकता है कि भगवान ने अनेक सूत्रों में ये टीचिंग है उनकी कि अगर आप 5 खंडों की साधना के प्रति श्रद्धा और कॉन्फिडेंस बनाते हैं प्रैक्टिस करते हुए भी, तो आपने ठीक मार्ग पकड़ लिया है, आप एक सत्पुरुष के मार्ग पे चलने लगे हैं। फिर आपसे कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आपको नीचे के लोगों में ले जाए। और इस जन्म में मरने से पहले जो मैं पढ़ देता हूँ पानी, अब अभोचतावकालम कातु यावन सोतापत्ति फल सच्ची करोति। ये संभव नहीं है कि वो मृत्यु से पहले श्रोतापत्ति फल को प्राप्त न करें। ट्रांसलेशन ऑफ दैट सेंटेंस संयुक्त निकाय में 25/10। ये श्रद्धा और कॉन्फिडेंस डेवलप करके प्रैक्टिस करने के बाद कहा गया है। और फिर दूसरे में कहा गया कि अगर वो सचमुच में उसको समझते हैं तो उसे कहा गया श्रद्धा अनुसरी। दूसरा है धर्मानुसरी, जो कि उसको समझ के इमे धर्मा एवं पंजाय मत्तस्सु, पंजाय से उसको समझ के फिर प्रैक्टिस करेगा उसको आप धर्मानुसरी, तो उसके लिए भी सेम बात कहेंगे। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस मल्टीफोल्ड। पिछली बार मैंने कोट किया था, इसमें कहते हैं कि अगर ठीक से प्रैक्टिस कर पा रहा है तो वी कैन डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी सोता। हमारा उद्देश्य डिक्लेयर करना नहीं है, ये जानना है कि जो उचित मार्ग है उस पर चल रहे हैं कि नहीं, ताकि कोशिश यही रहे कि हम इसी जीवन में कम से कम उस मार्ग पर तो एंटर कर जाए, सोतापत्ति मार्ग पर तो एंटर करें। इसलिए इस बात को समझते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको, इस साधना को अपने लिए स्ट्रॉन्ग करने का, अपने आधार बनाने का, ताकि निरंतरता से हम 5 खंडों के प्रति उपादान को देखते रहें और उसका त्याग करते रहें। ये मुख्य उद्देश्य, इसीलिए इसको एक रिवाइवल कर रहे हैं दोबारा से। भगवान के इंस्ट्रक्शंस, प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस तो सूत्र में ही है। तो खंडोपम के इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, काफी ब्रीफ है। इति रूपम इति रूपस्य समुदयो इति रूपस्य अर्थंगम। ये पिछली बार हमने इसका आधार बना कर साधना की थी। और उसका अगला सेक्शन है इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय अर्थंगम। ये वेदना है, वेदना की उत्पत्ति है, ये वेदना का अस्त होना है। अब वेदना क्या है उसका डिटेल जो है सप्ताह में हमने देखी थी। भगवान पूछते हैं तत्वाच भिक्खवे वेदना, ये वेदना क्या है? क्षय में भिक्खवे वेदना काया। 6 प्रकार के वेदना के वर्ण है। चक्षु संपत्सया वेदना, सोत संपत्सया वेदना एंड सो ऑन टिल मनो संपत्सया वेदना। चक्षु स्पर्श से उत्पन्न वेदना, कान पे स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना, वहां से लेकर बाकी सभी इंद्रियों को लेते हुए मन से स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना। अयम उच्चति भिक्खवे वेदना, इन्हें भिक्षु कहते हैं वेदना। ये भगवान ने वेदना की डेफिनेशन दी। जो वहां पे गाया इति वेदना, तो ये इति वेदना है कि 6 इंद्रियों पे जब जब स्पर्श होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली वेदना। और वेदना का
उत्पत्ति क्या है वो हम सब जानते ही हैं। फर्स्ट समुदय वेदना समुदय, स्पर्श होता है तो वेदना की उत्पत्ति होती है। स्पर्श मतलब इंद्रिय का उसके विषय के साथ स्पर्श, आंख का विजुअल फॉर्म के साथ स्पर्श, रूप के साथ स्पर्श। रूप वहां पे विजुअल फॉर्म है, तो याद रखना हो। कान का शब्द के साथ स्पर्श, आवाज के साथ स्पर्श, जिह्वा का रस के साथ स्पर्श, नाक का गंध के साथ स्पर्श, काया का स्पर्श पदार्थ के साथ स्पर्श, फिजिकल टच, और मन का धम्म के साथ स्पर्श। ये 6 प्रकार की वेदनाएं समझाई। तो जब कहा जाता है कि हमको वेदना की उत्पत्ति जाननी है तो ये हर्ष के कारण होती है, और फिर उसके निरोध और अष्टांग मार्ग को हमेशा जानते रहते हैं। और उसके बारे में करना क्या है, वेदना में जो सुख और आनंद है, उसमें जो आस्वादन होता है उसको जानना है। यम वेदनं प्रतिचोपजति सुखं सोमनस्यम अयम वेदनाए आस्वादो, ये वेदना में आस्वादन है। और हम सब जानते हैं सारे प्राणियों का जीवन सुखद वेदना में आस्वादन में लगा हुआ है। यही हमारे जीवन का जो अघोषित लक्ष्य बना हुआ है। घोषणा नहीं की हुई, it's not said so many words, but all our efforts are in that direction. वेदना का आस्वादन, और उसमें खतरा क्या है वो भी हम सब जानते हैं कि वेदना नित्य है। अनित्य है तो दुख है, अवॉइडिंग हैप्पीनेस तो नहीं दे सकती, ये परिणाम धर्मा है, और ये इसमें निहित खतरा है। अयम वेदनाए आधीनवो, हम सब जानते हैं। और करना क्या है, इस वेदना के प्रति इच्छा और आसक्ति का त्याग, ये वेदना के चंगुल से मुक्ति है। यो वेदनाए छंद राग विलयो छंद राग बहानम इदं वेदनाए निस्सरणम, ये करना है। उपादान वेदना के प्रति छोड़ने का पूरा फॉर्मूला भगवान ने डिटेल में 70 में बताया हुआ, कि आप समझेंगे कि हाँ वेदना में आस्वादन है, और उसको जोर जबरदस्ती भागेंगे नहीं कि वेदना सुखद ना हो जाए, भाग जाओ यहाँ से, नहीं, ऐसा नहीं। उसको जानेंगे कि अनित्य है, समझेंगे जो अनित्य है उसमें दुख है, और वो परिवर्तनशील है। अनंत लक्षण सूत्र में ये इसका खतरा है, और इसी को भगवान ने अनंत लक्षण सूत्र में कहा, जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसको मैं अपना कह सकता हूँ? उत्तर नहीं कह सकते। ना ये तन्मम, ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं। ये हमारी साधना का सार है, ये समझना, ये आत्मसात करना हमारी साधना का सार है। जो रूप में किया वही वेदना के अंदर में किया, डिटेल में समझते हुए, हर प्रकार की वेदना को जानते हुए, तो ये हमें करना है। अब इस करने के लिए अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास ऐसे ही करेंगे, पहले जो कायम करना है, सीधा काया को रख के ऐसे संकल्प करके काया को सीधा रखेंगे, और सती परिमुखम पढ़ते वेदवा सतो वा असति सतो वा असति, पहले इंस्ट्रक्शन है सती पठान सको के, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। और फिर एक पहले इसके बाद की जो धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन आनापान की रखते थे, चित्त को शांत करने का प्रयास। तो शांत चित्त बैठ जाते हैं, क्या करना है वो समझ लिया, और हम पहले उसकी तैयारी करेंगे, भूमिका बनाएंगे, शांत से बैठ के काया को सीधा रख के। और जो हमारी बैकग्राउंड सती परिमुखम पढ़ते, सती को सामने रख के, तो सारे शरीर को, उसको हमने इंटरप्रिटेशन ऐसा किया था,
सारा शरीर को जान रहे हैं। सभी पर इनकॉम्पिटेबल होगा, ये हमने मैसेज निकाला था। हम चुपचाप बैठ के एक बार सारी काया का अवलोकन कर लेते हैं। जूम आउट जैसे हम कह रहे हैं, लाइटली वी आर लुकिंग एट इट। जो ग्वाले की एग्जाम्पल तुम्हें दी थी, ग्वाला दूर से बैठे देखे हुए सारी गाय को देख रहा है कि हाँ ये यही है, इसी केंद्र में है, बस इतनी जानकारी है। हर जगह क्या हो रहा है एक फॉलो नहीं करता। उसी तरह से ये सारा शरीर है, उसकी सीमा है, इसको हम जानते हुए थोड़ी देर बैठते हैं। पति को इस प्रकार हमारे शरीर पे टिका के हम सतो वा सती सतो वा सती वेट करते हैं। माइंडफुली ब्रीद इन, माइंडफुली ब्रीद आउट। वेट करते हैं, सांस आएगा और जानकारी हो जाएगी, हम सजग रहेंगे। और फिर वो बाहर जाएगा तो उसकी भी जानकारी कर लेंगे। Daily instruction, Vigavasasanthu, Vigavasasami Pajana, Vigavapasasanthu,
सांस लंबा आना है उसको जानता है, बाहर जाने वाला सांस लंबा है उसको जानता है, भीतर आने वाला सांस छोटा है उसको जानता है, और वो बड़ा बाहर जाने वाला छोटा उसको जानता है। और ये सांस की लंबाई जानने के लिए उसका रुकना भी जानना आवश्यक होगा, तो हम वो प्रयास करते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 and 2 आनापानसति और महासति पठन से सांस को खा हुआ हो तो शरीर पे ध्यान रहेगा, जब सांस आ रहा है सांस जान रहे हैं। जिस प्रकार से डेवलपिंग डेक्सटेरिटी, zoom in and zoom out. और फिर बार बार ऐसा करते हैं तो तीसरी इंस्ट्रक्शन भी सहज हो जाती है। सर्वकाय परिसंवेदी अस्य सामी सिखत, सर्वकाय परिसंवेदी अस्य सामी सिखत। इसको थोड़ी देर अभ्यास करते हैं। सांस आया भीतर और काया के अंदर जो हलन चलन उसको जान रहे हैं। शुरुआत हम पेट से करते हैं कि उसकी और स्पष्ट जानकारी भी आती है, चेस्ट की जानकारी भी आती है, और धीरे धीरे आर्म्स की, हाथों की, जांघों की, टांगों की, बैक साइड ऑफ द बॉडी, जहाँ कहीं भी हो सके एक एक करके या साइमल्टेनियसली जैसा भी संभव हो, डेवलपमेंट calming practice से बॉडी एंड माइंड बोथ calm down। थोड़ी देर इसको करते हैं।
शांत बैठे हैं, ध्यान सारे शरीर पे है और वेट करते हैं। सांस आ रहा है, भीतर जा रहा है, और उस भीतर जाने में सांस के साथ साथ शरीर में क्या हो रहा है। पेट फूल रहा है, चेस्ट में कुछ हो रहा है, वो एक्सपैंड हो रही है, और ये आर्म्स में भी उसका असर महसूस होता है, टांगों में भी असर महसूस होता है। बस जानते हैं इसको, सीख रहे हैं। सर्व काया पटिसंवेदी अस्यस्य सामीप्य सिक्खति। इसी तरह बाहर जाते हुए सीखना है। जब सांस बाहर जा रहा है तब भी हमें मालूम पड़ता है। बार बार अभ्यास करेंगे, मालूम पड़ जाता है।
प्रैक्टिस से वेदना में पूछना इसकी वेदना करें पहले काया संपत्ति वेदना पे काम करते हैं क्योंकि काया से हमारी काफी प्रैक्टिस है और कई बार वो हमारे लिए उपादान का कारण बनती है तो वी कीप आवर अटेंशन ओपन और काया में जो कुछ हो रहा है उसको जानते हैं वेदना अर्थात उसका अफेक्टिव टोन क्या है कैसी लग रही है सुखद है दुखद है अदुखद असुखद है अनुभव को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं हमने उसी अनुभव को जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे भारीपन लग रहा है बॉडी कुर्सी की सीट पे है तो उसको भारीपन की तरह से देखेंगे तो धातुओं के परिप्रेक्ष्य में तो अनुभव को धातुओं के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं भारीपन है हल्कापन है गीला है गर्म है ठंडा है मूवमेंट है वो कर चुके हैं धातुपन सिखारापन तो अब हम वेदना अनुप्रश्न कर रहे हैं तो वेदना कैसी है शरीर टिका हुआ है सीट पे तो भारीपन तो है लेकिन वो अच्छा लग रहा है सुखद लग रहा है दुखद लग रहा है कि न्यूट्रल लग रहा है अब जैसे मैं कहूँ मुझे न्यूट्रल लग रहा है कोई इसमें दुखद वेदना नहीं होगी और मेरा फर्श पे टच कर रहा है तो सुखद लग रहा है हल्का हल्का ठंडा है कुछ अच्छा लग रहा है तो सुखद वेदना है वो न्यूट्रल वेदना है पंखे की हवा उस जगह टच कर रही है तो हल्की सी सुखद वेदना हो गई तो इस प्रकार से वेदना को देखेंगे और थोड़ी देर टिके रहेंगे तो मालूम पड़ेगा वो बदलती है वेदना का इमीडिएट बदलाव महसूस हो जाता है थोड़ा लिखते हैं उसको जानेंगे तो इस प्रकार सारे शरीर में जहाँ जहाँ जैसा जैसा अनुभव होगा जानेंगे ये सुखद है ये दुखद है ये अदुखद सुखद है पर वो सब चीजें बदल रही हैं और सुखद में आस्वादन है सुखद में मजा आता है वो भी जानेंगे और जब उसको समझेंगे कि अनित्य है तो उसके प्रति जो चिपकाव है कम होगा तो समझने की बात कि भाई अगर मैंने सुखद वेदना के प्रति ही राग की जो टेंडेंसी है अनुशय क्लेश है वो उसके चक्कर में पड़ गया वो खतरा है एक लौकिक खतरा है पारलौकिक खतरा लौकिक खतरा ये है कि उसकी एडिक्शन हो जाएगी पारलौकिक खतरा ये है कि वो तन्हा बन जाएगा और एक और जन्म देगा इस प्रकार से समझते हुए वेदना को जानेंगे वेदना में प्रश्न करेंगे काया संपत्ति वेदना पे काम करते हैं लोग वेदना की अनिश्चितता को दो प्रकार से समझ सकते हैं एक तो टेम्पोरल समय के साथ बदलती रहती है और एक स्पेशल सारे शरीर में अलग अलग जगह पर अलग अलग वेदना हो रही है वो भी तो अनुभव में आ रहा है ना बदलाव हो रहा है निरंतरता से बदलाव
सूत्र में भगवान इसलिए कहते हैं यम परंचम दुखम विपरिणाम धर्म कर्णम सांसवनुपस्थितम एतं मम ईश्वरमस्मि ईश्वर में अर्थात जो भी अनुभव जो भी चाहे रूप हो चाहे वेदना हो चाहे संज्ञा हो जो भी है जो कुछ भी है अनुभव हो रहा है वो अगर बदलता है अनित्य है बदलने वाले स्वभाव वाला है दुख है क्या उसको ये मानना ये मैं हूँ ये मेरी है ये मेरी आत्मा है क्या ये ठीक है तो हम भी भगवान के वृक्षों की तरह कह सकते हैं नो ये बनते नहीं हम इमेजिन कर सकते हैं भगवान हमसे पूछ रहे हैं तो भगवान क्या कहते हैं तस्मात् हि विक्रे यं किंचि वेदनं अतीता अनागता पच्चुपर्णं अचेतं या वैद्यं वा उलारिकं वा सुखमं वा हीनं वा पनीतं वा दूरे सन्तिके वा शब्दं वेदनं नैतं मम नेषोऽहमस्मि न मे सोऽत्राति। तो पूरा कैनवस सामने रख दिया जो पास्ट में हुई जो भविष्य में होंगी जो अभी हो रही है वेदनाएं सूक्ष्म है चाहे स्थूल है अपने अंदर हो रही है या बाहर हो रही है सबको ये जानना चाहिए गट्ठबम देखना चाहिए इस प्रकार से मतलब इस प्रकार से देखना चाहिए नहीं तो मम नेसोहम अस्मि न मे सोऽत्राति। ये फ्रेज हमको सबको याद रखना चाहिए क्योंकि दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग टू एवरी एक्सपीरियंस टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड नेतम मम नेसोहम अस्मि न मे सोऽत्राति। ये मेरा नहीं है ये मैं नहीं हूँ ये मेरी आत्मा नहीं है। इसको एक मंत्र की तरह याद रखें और अप्लाई कर सकते अप्लाई टू एनीथिंग नो एक्सेप्शंस। ये सारा साधना का आधार है यही हमको समझना है अनुभव जितना जितना अनुभव हो पाता है उतना उतना इसको समझना है कि रूप भी मेरा नहीं है वेदना भी मेरी नहीं और बाकी को भी देखेंगे। और जब इस प्रकार हम इस अनुभव के वेदना के नीच खतरे को जानते हैं खतरा है इसमें इसमें आस्वादन करेंगे तो उसमें तृष्णा को त्यागने का हम प्रयास करते हैं समझ के आधार पर तो धीरे धीरे भगवान कहते हैं निबद्धता जाती है डिसएंचेंटमेंट जो हमारी टेंडेंसी है टू सीक प्रेजेंट वो कम होने लगे एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। निबद्धता या फिर पिछली बार जो हमने चाकोट किया विरागाय निरोधाय पटिपन्ना ते सुपटिपन्ना जो इस तरह से अभ्यास कर रहे हैं वो ठीक तरह से अभ्यास कर रहे हैं तो हम ठीक तरह से अभ्यास करेंगे वेदना को खतरे को समझते हुए उसमें आस्वादन है वो भी जानते हुए अनुभव करते हुए उसमें खतरा है जानते हुए उसके खतरे को भापते हुए उसमें फंसने अपने आप छूट जाएंगे फंसने। अब धीरे धीरे बार बार अभ्यास करेंगे तो जो हमारी सुखद वेदना को पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। यही सारी साधना का उद्देश्य है यही बात हमने रूप में कही थी और यही बात वेदना में भी। रूप तो एक था और वेदना जो है वो 6 प्रकार की है तो हम 6 प्रकार की वेदना का वो कैसे करेंगे। कान में शब्द आता है इस समय सुबह शायद कुछ आवाज भी नहीं आ रही होगी रस का गंध का उसका एक सरल सा तरीका जो हम अडॉप्ट करते आ रहे हैं आप कुछ सब घर में हैं कुछ खाने की चीज घर से किचन से ले आइए अभी जाके कुछ भी बेशक गुड़ का एक डेना ही हो बिस्किट हो कुछ भी हो उसको ले आइए और उसके आधार पर हम सारी साधनाएं घर
सेंस डोर, जो 5 सेंस डोर है बाकी उनके ऊपर भी हम वेदना का अभ्यास एक सिमुलेशन की तरह कर सकते हैं। आप कुछ भी चीज दे खाने की किचन से, मैं भी कुछ ले आता हूँ, जो कुछ भी हम लाए आपको हम कुछ भी देख सकते हैं, और हम खोलेंगे तो बाकी चीजें भी दिख जाएंगी कमरे में क्या कुछ पड़ा है। और एक बार सारे कमरे को देख लें तो कुछ लग रहा है, कहीं भी देखने में ऊपर ही लगता है सब कुछ दीवारें, कहीं कहीं कोई अच्छी पिक्चर है वो देख के अच्छा लगता है, एक बुजुर्ग का देख के अच्छा लगता है, ये चक्कू से हमको सजा देना, कहीं पे दीवार में कुछ लगता है तो अच्छा नहीं लगता, मैं देख रहा हूँ कि सारी चीजें बच्चों में इधर उधर रखी हुई है तो अच्छा नहीं लगता। So this way we can identify चक्कू से हमको सजा देना। ये प्रैक्टिस है, बहुत जरूरी है इसकी प्रैक्टिस करनी है। रिट्रीट में हमने काफी प्रैक्टिस की थी, उसका लाभ होता है। जब भी चीजें देखते हैं निरंतर ही आप भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ सुंदर लगता है, कहीं दुख लगता है, बहुत सजग नहीं है तो प्रतिक्रिया होती रहती है। अभी जैसे भोजन के लिए कुछ लाए हैं, मैं बिस्किट लाया हूँ, देख रहा हूँ मशीन से बना हुआ है तो अच्छी शेप है, कुछ इसमें छेद बने हुए हैं तो देखने में ठीक लगता है, कोई बुरा नहीं लगता, वो कोई ऐसा बहुत सुंदर भी नहीं है, ठीक है। इससे neutral sensation, maybe on the side of pleasant feeling, neutral feeling towards pleasant side. हम इसको सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, जो कुछ भी आप लाए उसको स्मेल कर लीजिए तो देखेंगे स्मेल जो है प्लेजेंट हो गया, प्लेजेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मैं लाया हूँ बिस्किट, उसको स्मेल कर रहा हूँ, प्लेजेंट लग रहा है। अगर कुछ और पड़ा है कमरे में, कोई अनप्लेजेंट स्मेल वाली चीज ला सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, कहीं ले आइए, कहीं से पता चल जाएगा दिस इज अनप्लेजेंट स्मेल, व्हिच मींस दिस इज घान संपत्सजा दुखद वेदना। बाहर जाते हैं, सड़क पर चलते हैं तो कहीं फूल दिख रहे हैं, कहीं गंदगी दिख रही है और उसकी स्मेल आ रही है, देख रहे हैं तो वो चक्षु संपत्सजा वेदना, स्मेल आ रही है तो घान संपत्सजा वेदना।
सेपरेट है। अब इसको खाएंगे तो उसको तोड़ना पड़ेगा, मुंह में डालेंगे तो आवाज आएगी। जो आवाज आ रही है वो कान सुन रहे हैं और वो कानों को प्रिय लग सकती है और प्रिय लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग। और अगर बाहर से आपके कान में आवाज आ रही है तो यू कैन फोकस ऑन दैट। ये आवाज जो है सुखद है, दुखद है। कोई पक्षी चहचहा रहा है तो सुखद हो सकता है, सुखद लगे। तो जरूरी नहीं है कौवा चहचहाना ज्यादा सुखद नहीं लगता। कौवे की आवाज, कोई साथ में कार जा रही है सड़क पे या कुछ और, यू कैन जस्ट पे अटेंशन टू दैट। वहाँ टेटली ट्वेल्व को याद होकर के हम हवाई जहाज हमारे कृपा करते थे, हम पे जाते रहते थे, पता चलता था। वेदना जागी, स्थिर रही और समाप्त हो गई। साउंड के साथ भी बड़ी अच्छी बात है कि उसके अराइजिंग, स्टेइंग और पासिंग में तुरंत मालूम पड़ती है। विदिन अ फ्यू मोमेंट्स वी नो दैट कोई भी साउंड करने से अफेक्टेड थे नहीं। Unless it is a sound of the fan blowing over our head. तो इस प्रकार से सोच संपस्सदा वेदना का अनुभव कर सकते हैं और देख सकते हैं वो भी कभी प्रेजेंट हो गई कभी अनप्रेजेंट। और जीवन में सोच संपस्सदा वेदना का बहुत भारी महत्व है, क्योंकि हमें अप्रिय शब्द भी सुनने पड़ते हैं, प्रिय शब्द भी सुनते हैं, प्रेज भी होती है, क्रिटिसिज्म भी होता है, प्रेजेंट वाली सुननी पड़ती है, रूड वाली सुननी पड़ती है और मन तिल मिला उठता है, प्रतिक्रिया बनी होती है। So that is the practice. सोच संपस्सदा वेदना की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी पकड़ नहीं पाएंगे उसको। तो प्रैक्टिस कान में शब्द आए और हमने प्रतिक्रिया नहीं की, हमने देखा ये प्रिय है, हमने देखा ये अप्रिय है, अप्रिय वेदना हो रही है, हम जान रहे हैं अप्रिय वेदना हो रही है, अप्रिय वेदना। आपको आदरणीय पुस्तक में यही बात कही गई थी कि अप्रिय वेदना हो रही है और उसको जान रहे हैं, झंझलाहट नहीं हो रही, ना ही रात जाग रहा है, नहीं सुखद वेदना से, तो ठीक साथ में यही सभी पठान में सोच संपस्सदा वेदना की बात है। और फिर इसको खाते हुए हम टेस्ट कर सकते हैं। जीवा पे आप देखेंगे इन चीजें साथ साथ हो रही है। आप उसको चबा रहे हैं तो आवाज आ रही है, जीवा पे टच हो रहा है, मुंह में कहीं टच हो रहा है तो काय संपस्सदा वेदना हो रही है, और जीभ पे टच हो रहा है तो जीवा संपस्सदा वेदना हो रही है। You can clearly distinguish between them. I can do that. कई बार सोच संपस्सदा वेदना सुखद हो सकती है, लेकिन काय संपस्सदा वेदना हो सकता है दुखद हो, और रस संपस्सदा वेदना सुखद हो। आप चाय पी रहे हैं तो वो बहुत गर्म थी तो शरीर पे लगी तो बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, जीवा को अच्छा लगा, आया बुरा लगा। और हमने अगर पीते हुए आवाज करी तो आसपास वालों को बुरा लगा। So we can see how the vedana happen at various stores. और जब तक हम उन सब वेदनाओं को देखना, उनको सीखना नहीं सीखेंगे, उनके चक्कर में पड़ेंगे। कोई कुछ कहेगा, गुस्सा होता रहेगा, स्मेल अच्छी हुई तो प्रसन्न हो जाएंगे, बाहर से गुजरे थे कूड़ा देख रहे थे, दुर्गंध आई तो गुस्सा हो गए, नुकसान तो हमारा ही होगा। So we understand that how the Vedana has a tremendous influence on the world, and we get a ये बात कि वेदना नित्य है, दुख है, परिवर्तन के अधीन है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और उस सारे से जो कंक्लूजन भगवान ने बताया, नहीं तदमम नाम सुवास्तु, ये मेरी नहीं है, हमें लगता है ये मेरी है, मेरे शरीर मेरे काम तो समझाया कि मेरी नहीं है, कंडीशन लगाई थी, हस्त बच्चे हमें
सबसे मुश्किल जो है वो मनोसंपत्ति लाते हैं। मन में कोई विचार चला और उसकी वेदना जानना आदत ही नहीं है। कोई विचार जाएगा तो प्रिय लगेगा, प्रिय लगेगा और उसके प्रतिक्रिया अवश्य हो जाएगी, प्रबंध चालू हो जाता है। तो वो प्रैक्टिस करना बहुत ही लाभदायक है, ताकि हम विचारों के अपने कर्मजनित विचार और वही हमको दूसरे वो जो भगवान की दक्षिण की कथमा से विक्रय वेदना क्षय में विक्रय वेदना आता है। 6 प्रकार के भाग है वेदना के, और 6 अनुभव किए, उन 6 में आस्वादन है, उन 6 वेदनाओं में अलग अलग तरह का आस्वादन है। एक ही चीज से काय संकुचित वेदना प्रिय हो सकती है, जीवा संकुचित वेदना प्रिय हो सकती है। एक चीज से गान संकुचित वेदना प्रिय हो सकती है, और कहीं वो जीवा पे छूट गया तो बहुत प्रभाव हो जाएगी। अगर हमारा परफ्यूम स्प्रे करते हुए जीवा पे लग गया तो हालत खराब हो जाएगी। You can see how things have different characteristics and how we can get caught in that. तो ब्रह्म विषय का अर्थ है कि हम सारे अनुभव को तोड़ तोड़ के देख पाए, इसके एग्रीगेट में न फंस जाए, तभी जाके वो उसके प्रति ये भाव कि अनित्य है, दुख है, अनात्मा है, ये बात तभी पुष्ट होगा। और जब पिछली बार मैंने कोट की थी तेरे बात को, नायम लिखवे कायो पुमाकम नापि अन्यस पुराणम इदम लिखवे कम्मम अभिसंकत्ता अभिसंचेत्य वेदनीयं घट्टम। पिछली बार इसको कोट हमने इसलिए किया था, भगवान बता रहे हैं ये काया तुम्हारी नहीं है, पुराना कर्म है जो कि तुमने संखारों से और इंटेंशन से बनाया है। लेकिन लास्ट वर्ड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेदनीयं घट्टम। घट्टम पता इस तरह से देखना चाहिए, इस तरह से समझना चाहिए। वेदनीयं ये सब दिया गया तुमको वेदना महसूस करने के लिए, उस कर्म का फल महसूस करने के लिए दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वेदना हो रही है, असपच्य वेदना, वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल है। चक्षु लिखवे प्राणम कर्मम, जीवम प्राणम कर्मम, मनो प्राणम कर्मम, अभिसंकत्तो अभिसंचेत्यो वेदनीयो घट्टम। ये अनुभव करने के लिए दिया गया, ऐसा देखना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, योनिसो मनसिकार के हिसाब से ऐसे देखना चाहिए। तभी हम उसके चंगुल से मुक्त हो। एक और सत्य में भगवान कहते हैं, हमने चर्चा कर चुके हैं कई बार, योनिसो मनसिकार, योनिसो वाइज के इसको देखो, सब वेदना अनिच्च यथाभूतं समनुपस्थितम्, उसको देखो कि वेदना अनित्य है, उसको अनुभव में जानो। जो वेदना को मनसिकरो था, वेदना अनिच्च यथाभूतं समनुपस्थितम् वेदनाएं निबद्धन्ति। जब वो वेदना को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है कि वो अनित्य है, तो उसके प्रति निहित आकर्षण कम हो जाता है, उसके प्रति डिसएंचेंटमेंट जाती है, निबद्धता जाती है। एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। नंदी खाया, राग खायो, उससे जो उसमें ग्रीड है वो कम हो जाए। राग खाया, नंदी खायो, ग्रीड कम होता है तो उसमें आनंद और कम होता चला जाता है। नंदी राग खाया चित्तन विमुक्तम। अगर वेदना के प्रति आनंद और राग क्या होने लगता है, चित्त विमुक्ति की ओर बढ़ता है। सुविमुक्तंति उच्चंति, इसको ऐसा कहा जाता है। तो
साधना का सारा आधार है, ये इसलिए करना क्या नहीं। भगवान की शिक्षा को आधार बना के समझ रहे हैं कि क्या हम साधना ठीक कर रहे हैं। स्पष्ट है कि हम बिल्कुल ठीक साधना कर रहे हैं। जो प्रकार की वेदनाओं को जान रहे हैं, उसके अनित्य स्वभाव को पहचान रहे हैं और उसको जान रहे हैं कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। तो उसके प्रति निर्लिप्तता का भाव जागने की तरफ काम कर, बस काम कर रहे हैं। धीरे धीरे बार बार अभ्यास करते हुए दिन प्रतिदिन सिर्फ कुशन करें। अपनी वेदनाएं तो प्रतीक्षा होती रहेंगी जीवन। जो भी वेदना के आधार पर आनंद उत्पन्न होता है उसको भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि अनित्य है, ये कंडीशन संबंधित वाली बात उसमें जोड़नी हो ताकि उसका गति उस आस्वादन में फंस न जाए। एक्चुअली करना है, हमने छोटा सा अभ्यास करके देखा। आगे अगले हफ्ते फ्राइडे तक जब तक हम अगला खंड न करें, आप वेदना पे काम करके देखते हैं, प्रतीक्षा होती रहेगी। जैसे ही याद आए हंसने लगे तो अरे फिर मन को बेचैन नहीं करेंगे। मैं भूल गया, तो भूलना तो स्वाभाविक है क्योंकि हम उलझे हुए हैं, ऊर्जा मुक्त नहीं है। तो जैसे ही किसी सुखद या दुखद वेदना में फंस गए तो आप देना ना देना अनित्य क्यों परेशान हो। दुखद है तो क्यों परेशान हो, सुखद है तो इतना एक्साइट क्यों हो, बदल जाएंगे। और ये जो कठोर शब्द मुझे कहे गए, ऐसा लग रहा है मुझे कहे गए, ये शब्द हैं, इस पर स्पर्श हुआ और ये अपनी वेदना हुई, बात खत्म। कहना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है डेफिनेटली, बट ये हमें भगवान कहते हैं ऐसा करो। ये वेदना में बचना है। तो अगले 2-3 मिनट और करते हैं, उसको भी हैंड ओवर टू निखिल। कमरे में पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज पे ध्यान करके देखें कैसा लगता है और उसमें बदलाव महसूस होता है कि नहीं होता। और पंखे के साथ साथ हवा भी आ रही है तो हवा शरीर में टच कर रही है, आवाज कान पर टच कर रही है। इंटरेस्टिंग चीज। नमस्कार।